ये जो किस्मत थी, किस्मत या बदकिस्मती, फ्रॉम हैप्लेस मी, मुझ बदकिस्मत से किस्मत वो एक छोटा सा मौका जो है वो छीन के ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि मैं तेरे इंतजार, जिस वक्त इंतजार करना चाहिए था, जिस वक्त मुझे जागना चाहिए था, उस वक्त मैं क्या कर रहा था? I was sleeping. Even the tiniest of chances was snatched away by fate from a hapless me. I fell asleep. मैं सो गया. Shortly before you left. तुम्हारे जाने से कुछ लम्हा ही पहले. आई, कि जिस वक्त तुम आए और चले गए. Shortly before you left. यानी कि अंदाजा करें कि महबूब उस वक्त आया कि जिस वक्त पोएट एक थोड़े से लम्हे के लिए अपनी नींद के गलबे पर काबू नहीं पा सका. जल्द आंख भी खुल गई, उठ के बेड से बाहर आ गया, लेकिन वो जो कीमती लम्हा था वो अब इससे छिन चुका है. और बदकिस्मत ये मतलब जो है वो सवाले से कि ये उस लम्हे को मैच्योर नहीं कर सका. Perhaps you cast a sidelong glance. Sidelong glance? A scant glance. तुमने एक तिरछी, not direct, indirect, जैसे आप कनखियों से किसी को देखते हैं ना, वैसे करा. Perhaps you cast, कि जैसे तुमने मुझ पे एक जो है वो साइड से अपनी आंखों के किनारों से एक निगाह मुझ पे डाली. You cast a sidelong glance at my reclining body, at my leaning body. मेरा जिस्म क्या कर रहा था? It was leaning. ये लीन कर रहा था, झुक रहा था एक समत को. तुमने मुझे बस देखा कि जब नींद में, when I was dozing off, जो स्लीप है वो आपकी पूरी तरह से गुनूदगी की तरफ इशारा करती है. जो डोज है स्लीप में आपको इर्द गिर्द की चीजों का अंदाजा नहीं होता, जबकि डोजिंग में आप जो हैं वो जागते और सोने की कैफियत में होते. Perhaps you cast a silent glance at my reclining, leaning body. और मेरी बॉडी उस वक्त कैसी थी? Like a broken boat, left high and dry. मेरा जिस्म ऐसा था एक टूटी हुई कश्ती की मानद. लेफ्ट हाई एंड ड्राई, जिसको टूटने बिखरने के लिए छोड़ दिया गया हो. लेफ्ट हाई एंड ड्राई, किसी खुश्क जगह पे रख दिया गया हो और मौसम की सख्ती और गर्मी जो है वो जिसको उधेड़ रही हो. कहता मेरा जिस्म बिल्कुल वैसा था. और कहता है परहैप्स जब तुम आए, You walked away with care. तुम बड़ी एहतियात के साथ चल रहे थे. Perhaps you walked away with care, कि तुम बड़े ध्यान से, बड़ी एहतियात से चल रहे थे. Lest you wake me up, ऐसा ना हो कि तुम मुझे जगा ना दो. Lest you wake me up. और क्या कहता है आगे? Awaking with the start. अचानक उछल पड़ता. स्टार्ट के नींद से ना एक शख्स बेदार होते ही फौरन उछल जाएगा. सो अवेकनिंग विद अ स्टार्ट. आई न्यू एट वंस, कहता मुझे फौरी पता चल गया that my vigil had been wasted. मेरा जगराता जाया गया है. मेरा जागना, मेरी ये जो स्लीपलेसनेस है, मेरा तुम्हारा इंतजार करना had been wasted. क्यों? क्योंकि नींद के गलबे ने मेरी तवज्जो तुमसे हटा दी.
और जब मेरी तवज्जो तुमसे हट गई तो मतलब साफ हुआ मेरी मोहब्बत में तेरी तरफ कमी आ गई, और जब मेरी मोहब्बत में तेरी तरफ कमी आ गई तो फिर तुम मुझे क्यों कर जगाते। आशिक की मोहब्बत जो है वो तो ऐसी है कि महबूब के इंतजार में अपनी आंखें जो हैं वो बंद ना होने दे। तो यहां तो नींद जो है वो अपना काम दिखा चुकी है। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हो चुका था। What was to go went away in a moment, जो जाना था एक लम्हे में चला गया। What was to go, जो जाना था went away in a moment, जो मुझे खोना था वो खो चुका हूं मैं, जो मुझसे छिनना था वो मुझसे छिन चुका है। वो क्या छिन चुका है कि मैं सारी रात महबूब के इंतजार में जागता रहा, महबूब आया चला गया और महबूब से मेरी मुलाकात ना हो सकी। ये मुझसे छिनना था, छिन चुका। आई रियलाइज दैट वाज टू गो वेंट अवे इन अ मोमेंट, एंड व्हाट वाज टू स्टे बिहाइंड स्टेड ऑन फॉर ऑल टाइम। और जो बाकी रहना था वो हमेशा के लिए रह गया है। जो जाना था, वो जो लम्हा मुझसे छिनना था वो अब चला गया, और जो मेरे पास पीछे रह गया है वो क्या है? रिपेंटेंस, वो रिमोर्स, वो पछतावा रह गया है। कि वो पछतावा है जो अब मेरे साथ कहीं जुड़ा हुआ है, और ये पछतावा अब मेरे साथ बाकी है। What was to stay behind and for all time, अब ये हमेशा से मेरे नसीब में लिख दिया गया। क्यों? जब मैं तेरी तरफ लापरवाह हुआ तो फिर अब तुम मेरी तरफ नहीं आओगे, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तो फिर मुझे तुम्हारी तरफ लापरवाह होना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट अंदर देखिएगा, साइलेंस एवरीवेयर। क्या नजर आ रही है? हर तरफ खामोशी है। साइलेंस एवरीवेयर, हर तरफ खामोशी। लाइक दैट ऑफ बर्ड्स नेस्ट ब्रेफ्ट ऑफ बर्ड्स। पैथेटिक फैलेसी का आगाज होने लगा। पैथेटिक फैलेसी क्या होती है जनाब? आपने पोइट्री में एस्ट्रिक कॉलरिज में यह बात देखी होगी कि जब अंदर का मौसम, डिजेक्शन एंड ओड, जब आप अंदर का मौसम आपका, जब आप अंदर से खुश हैं तो बाहर बारिश की बूंदें भी आपको ऐसे लगेंगी जैसे जल तरंग बिखेर रही हो, जैसे म्यूजिक है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आसमान पे चलते हुए बादल अटकेलियां कर रहे हैं। पैथेटिक फैलेसी है ना? लेकिन अगर आपके अंदर का मौसम ठीक नहीं है तो बारिश का बरसना ऐसे होगा जैसे आसमान रो रहा है। इन नेक्स्ट लाइंस में, इस स्टैंजे में देखिएगा कि पोएट किस पैथेटिक फैलेसी में से गुजर रहा है। साइलेंस एवरीवेयर, कहता हर तरफ खामोशी है। लाइक दैट ऑफ बर्ड्स नेस्ट ब्रेफ्ट ऑफ बर्ड, ये बिल्कुल वैसी ही खामोशी है कि जैसे परिंदों का घोंसला। बर्ड्स नेस्ट ब्रेफ्ट ऑफ बर्ड्स, जैसे वो मॉर्निंग करता है, जैसे वो सारोफुल है। ब्रेफ्ट ऑफ बर्ड्स, परिंदों के ना होने से। क्यों? क्योंकि अगर वो घोंसला तब तक आबाद है जब तक उसमें परिंदे मौजूद हैं। कहता है साइलेंस एवरीवेयर, लाइक दैट ऑफ बर्ड्स नेस्ट ब्रेफ्ट ऑफ बर्ड्स ऑन द बो ऑफ ए सॉन्गलेस ट्री। सॉन्गलेस, क्या दरख्त भी कभी गाता है? नो, द बर्ड्स यूजुअली सिंग इन द ट्री। वो उसमें जो है वो गा रहे होते, वो अपने घोंसले के अंदर गा रहे होते हैं। तो ऐसे लगता है कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल, व्हाट अ क्लासिकल एग्जांपल ऑन इट, कि व्हेन ही सेज कि वो जो पूरा गार्डन जो था वो म्यूजिक से इको कर रहा था।
तो यहां पर बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है. ऑन द बो ऑफ अ सॉन्गलेस ट्री लाइक दैट ऑफ बर्ड्स नेस्ट बेफ्ट ऑफ बर्ड. उस तरह की खामोशी है. ऐसी खामोशी जैसी, ऐसा सुकून जैसा कब्र में हो. क्यों? वो खामोशी क्या बाहर है या पोएट के अंदर है? वो खामोशी कहीं पोएट के अंदर मौजूद है. और कहता है विद द लाइफलेस लाइट ऑफ मून. चांद की रोशनी पोएट को क्या नजर आ रही है? लाइफलेस. क्या चांद की रोशनी भी कभी लाइफलेस होगी? चांद कभी लाइफलेस हो सकता है? नहीं हो सकता. लाइफलेस कौन सी मतलब जो है वो रोशनी है? लाइफलेस लाइट. एपिथेट देखिएगा. ऑफ द वेनिंग मून, ऑफ द मेल्टिंग मून, ऑफ द वैक्सिंग मून was now blended the parlor of dawn. अब उसने क्या कर लिया है? द पार्लर ऑफ डॉन. अब सुबह के तड़के में रात की पूरी जागना, पार्लर ऑफ डॉन, सुबह की रोशनी जो है अब उसमें वो ब्लेंड हो रही है. लाइफलेस लाइट ऑफ द वेनिंग मून. चांद भी अब छुप रहा है, दिन का उजाला आ रहा है, रात का जागना जाया हो चुका है. और क्या हो रहा है? द पार्लर ऑफ डॉन, लाइफलेस लाइट ऑफ द वेनिंग मून वाज नाउ ब्लेंडेड द पार्लर ऑफ डॉन. अब ये सुबह के तड़के की रोशनी और चांद की रोशनी जो अब आप आपस में क्या हो रही है? मदगम हो रही है. कभी आप अंदाजा करें कि चांद उधर सूरज तलू हो रहा हो या पौ फट रहा हो, सैरी का वक्त हो, और चांद की सैरी के बाद का थोड़ा सा वक्त, सूरज निकलने से पहले का वक्त, और उधर से चांद की रोशनी. अब अंदाजा कीजिए कि किस तरह से ये दोनों आपस में, चांद आहिस्ता आहिस्ता कैसे मदम होता चला जाता है और सूरज की रोशनी जो है वो क्या हो रही है? वो जो दिन का उजाला है, जो तड़का है, सुबह का तड़का जो है, वो अपनी रोशनी को किस तरह से फैला रहा होता है. स्प्रेडिंग इटसेल्फ ओवर. और अब ये क्या हो रहा है? स्प्रेडिंग इटसेल्फ ओवर द ग्रेनेस ऑफ माय एम्प्टी लाइफ. एम्प्टी लाइफ एपिथेट फिर से शानदार. जिंदगी क्या हो चुकी है? खाली. अब वो रोशनी इसकी स्प्रेडिंग इटसेल्फ ओवर द ग्रेनेस. और अब वो अपनी जो ग्रेनेस है, सुबह का जो सुबह की जो रोशनी है, आप जानते हैं ना कि ये ग्रे कलर में आ रही होती है. तो अब वो क्या कहता है? स्प्रेडिंग इटसेल्फ ओवर द ग्रेनेस ऑफ माय एम्प्टी लाइफ. कि अब मेरी जिंदगी भी क्या हो चुकी है? ग्रे. कोई होप नहीं है, होपलेसनेस है. क्यों? क्योंकि महबूब से मुलाकात नहीं हुई. आई वॉक टुवर्ड्स योर बेडरूम. कहता है मैं तेरे कमरे की तरफ गया. आई वॉक, कमरे की तरफ गया. योर बेडरूम फॉर नो रीजन. मेरे पास कोई वजह नहीं थी. पता है जा चुका है, वो वहां नहीं होगा. अब वो कौन सा कमरा हो सकता है? अगर ये बात खुदा की हो रही है तो फिर नेचुरली वो घर का वो कोना जहां पर टैगोर का मंदिर कहीं था. और क्या कहता है? आई वॉक टूवर्ड्स योर बेडरूम फॉर नो रीजन. मेरे पास कोई वजह नहीं थी, बस दिल की तसल्ली के लिए एक मर्तबा वहां गया. आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर ही, बर्न्ड आ स्मोकी लैंटर्न कवर्ड विद सूट. दरवाजे के बाहर बर्न्ड आ स्मोकी लैंटर्न. एक दिया जल रहा था, लैंटर्न जल रही थी, लालटेन कवर्ड विद सूट, जिसके इर्द गिर्द अब सिर्फ धुआं ही धुआं था. अब ये फिर से धुआं किस चीज की निशानी है? कि धुआं सफोकेशन की निशानी है. और ये धुआं क्या लैंटर्न के गिर्द भरा हुआ था? नहीं, ये पोएट के दिल में कहीं वो धुआं भरा हुआ था. बर्न अ स्मोकी लैंटर्न कवर्ड विद सूट.
द पोर्च स्मेल्ट ऑफ द स्मोल्डरिंग वेक। और पोर्च में भी एक मतलब जो बूटी थी उसकी बू आ रही थी। ये कौन सी बूटी थी? जिससे मच्छर भगाए जाते हैं। द पोर्च स्मेल्ट ऑफ द स्मोल्टरिंग विक। यह बदबू आ रही थी। अब यह बदबू कहां से आ रही है? यह बदबू जो है वो जो स्मोल्टरिंग विक है, वो जो सूट है, वो असल में पोएट के अंदर कहीं भरा हुआ है। ओवर द अबैंडन बेड, उस डेजर्टेड वीरान बिस्तर पर, द फ्लैप्स ऑफ रोल्ड अप मॉस्किटो नेट। जो मॉस्किटो नेट थी, जो मच्छरदानी थी, फ्लैप्स ऑफ द रोल्ड अप मॉस्किटो नेट फ्लटर्ड अ लिटल, वो भी थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। इन द ब्रीज, कितनी शानदार इमेज, नेचर देखे कितनी जबरदस्त तरीके से डिस्क्राइब की जा रही है इन लाइनों में कि नेचर, द एलिमेंट ऑफ नेचर इज वेरी वाइब्रेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा। मॉस्किटो नेट फ्लटर्ड अ लिटल इन द ब्रीज, कि वो उसके कमरे में जाता है लेकिन पता है कि महबूब वहां पे मौजूद नहीं होगा। फ्लटर्ड अ लिटल इन द ब्रीज, सीन इन द स्काई, आसमान में मैं देखता हूं, आउटसाइड थ्रू द विंडो, खिड़की में से, वॉज द मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा नमूदार हो चुका था। यानी कि रात खत्म होने की तरफ इशारा था। विटनेस ऑफ ऑल स्लीपलेस पीपल ब्रेफ्ट ऑफ हो, ये जो सुबह का सितारा है, ये विटनेस है, ये गवाह है किस चीज का? स्लीपलेस पीपल, उन तमाम जागते हुए लोगों का जो अपने महबूब का क्या कर रहे होंगे? इंतजार कर रहे होंगे। ब्रेफ्ट ऑफ होप, जिनके दिल में किसी किस्म की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। ब्रेफ्ट ऑफ होप, कि ये वो तमाम लोग हैं कि ये सारोफुल, ब्रेफ्ट, जिनके दिल में अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। विटनेस ऑफ ऑल स्लीपलेस पीपल, विटनेस ऑफ ऑल स्लीपलेस पीपल ब्रेफ्ट ऑफ होप। तो उसको वो सितारा नजर आया है। क्यों? वो सितारे को अपना क्यों गवाह बना रहा है? ताकि कल को अगर कहीं महबूब आ जाए तो वो उस महबूब को ये बतला सके कि देखो, ये सुबह का सितारा भी मेरी रात की विजल का जो है वो गवाह है। सडनली यहां से ये जो आखिरी स्टैंजा है, ये क्लियरली गॉड के साथ लिंक पेश कर रहा है। Suddenly I found you're left behind by mistake. मुझे ऐसा लगा, you're left behind, तुम छोड़ के चले गए हो, by mistake, गलती से। क्या छोड़ के चले गए हो? Your gold mounted ivory walking stick. आप गोल्ड माउंटेड आइवरी वॉकिंग, ऐसी मतलब हाथी दांत से बनी हुई वो स्टिक, आइवरी वाइटनेस, प्योरनेस की निशानी है। गोल्ड माउंटेड, जिसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ था, कि तुम वो छोड़ के चले गए। यानी इस स्टिक का वहां इस होना, यह भी इस बात की फिर से सिंबल हो गया कि महबूब आया और महबूब चला गया। तो फिर, और यहां ये जो दो लाइनें हैं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि स्टिक के साथ, वाइट स्टिक के साथ, गोल्ड माउंटेड स्टिक के साथ आने वाला कोई और नहीं बल्कि महबूब का क्या था? खुदा ही था। महबूब का वो क्रिएटर था जिसके इंतजार में ये सारी रात जागता रहा। पोएट क्या कहता है? इफ देयर वर टाइम आई थॉट, अगर वक्त होता तो मुझे लगता है
I thought, if there were time, I thought, मैंने उस वक्त सोचा था, you might come back, कि तुम वापस आओ, from the station to look for it, कि शायद तुम्हें ये याद आ जाए कि तुम्हारी स्टिक जो है वो अपने आशिक के घर रह गई है, और तुम इस वॉकिंग स्टिक को ढूंढने के लिए एक दफा आ जाओ। महबूब अब ख्वाहिश कर रहा है कि काश वो ये स्टिक लेने आ जाए, काश उसका आना महबूब की विजल का क्या हो जाएगा, उसको वो समरावर कर देगा, उसकी उस मोहब्बत का ये शानदार जवाब बन के रह जाएगा। फ्रॉम द स्टेशन टू लुक फॉर इट, बट नॉट बिकॉज, शायद इस वजह से, चलो इस वजह से ना आना, यू हैड नॉट सीन मी बिफोर गोइंग अवे, कि चलो इस वजह से कि ना आना कि तुमने मुझे जाते हुए देखा नहीं है, तुम मुझसे जाते हुए मिले नहीं हो, यू हैड नॉट सीन, तुम मुझसे मिले नहीं हो जाते हुए, चलो मेरे बहाने ना सही बल्कि अपनी स्टिक के बहाने ही आ जाओ। हजारों हाइश कि हम, अब जारी सी बात है कि पोएट अब हाथ स्वाए अफसोस के, तासुफ के उसके पास कुछ भी नहीं है, और उसी अफसोस में वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि ऐ मेरे महबूब, तू एक दफा जो तेरा सामान रह गया है, तेरी जो भूली हुई स्टिक है, तुम इसे ही लेने एक दफा वापस आ जाओ, और काश तुम्हारा आना जो है वो मेरी इस विजल को जो है वो किसी हद तक जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा दे। थैंक यू वेरी मच जनाब।